आज द्वारिका में बड़ा आनंद हो रहा है। हमारे अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में इसलिए संपन्न हुआ कि आज उषा ने सोते हुए अपने कक्ष में सपना देखा। उषा के सपने में अनिरुद्ध जी महाराज आए और सपने में ही उषा ने उनके साथ प्रेम विवाह माने गंधर्व रीति वाला विवाह मना लिया। और जब नींद खुली, नींद से बाहर आई, तो फिर मन में संकल्प कर लिया कि आज यदि स्वप्न में हमने अनिरुद्ध जी के साथ विवाह किया है तो हम रियल में साक्षात में भी अनिरुद्ध के साथ ही विवाह करेंगी। तो देखो उषा ने अपनी मित्र कहो या अपनी दासी कहो, बाणासुर के मंत्री की बेटी का नाम है चित्रलेखा। उसके सामने जैसी जैसी छवि आप बताओगी महाराज, वो स्केच बनाने में बड़ी माहिर है। तो चित्रलेखा ने उषा से सुना कि ऐसी नाक है, ऐसे कान हैं, ऐसी आंख हैं, ऐसी भौं हैं, इतना बड़ा माथा है, ऐसा कलर है, इतने बड़े बाल हैं। चित्रलेखा ने सेम टू सेम स्केच बना दिया, फुटेज बना दिया। उसी फुटेज को लेकर के चित्रलेखा गई तो भैया द्वारिका में जाकर के वही फोटो वाला लड़का देख लिया। आकर के उषा को सारी बात बताई। उषा ने कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे ये लड़का चाहिए। चित्रलेखा मायावी है, अनिरुद्ध जी को ले आई, ला करके उषा के कमरे में बंद कर दिया। दोनों जने आराम से रहने लगे। जब बाणासुर को पता लगा तो बाणासुर अनिरुद्ध जी को मारने के लिए तैयार हुआ। नारद जी ने खबर जो है द्वारिकाधीश को करी तो द्वारिकाधीश चले आए और आज द्वारिकाधीश और बाणासुर का युद्ध होने ही वाला है। लेकिन बीच में भोले बाबा आ गए। भोले बाबा क्यों आ गए भाई बीच में, कहां से आ गए? तो देखो बाणासुर है भोले बाबा का परम भक्त। बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ से ये वरदान ले रखा है, ये आशीर्वाद ले रखा है कि हम तुम्हें जब जब बुलाएंगे तब तब आपको आना पड़ेगा और जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो बाणासुर ने देखा कि आज तो द्वारिकाधीश हमें मार डालेंगे, सो ही भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा चले आओ। भोले बाबा एक ही क्षण में बाणासुर और द्वारिकाधीश के बीच में प्रकट हो गए। बाणासुर ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ, मुझे बचाओ और इस द्वारिकाधीश को मार डालो। भोले बाबा मुस्कुराए। भोले बाबा ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, प्रभु अब क्या करूं, मैं तो भगत के बस में हैं भगवान। तो भोले बाबा का और द्वारिकाधीश का दोनों का भैया युद्ध हुआ। युद्ध करते करते महाराज न जाने कितने दिन व्यतीत हो गए। न तो द्वारिकाधीश हार रहे हैं और ना ही भोले बाबा हार रहे हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हे भोलेनाथ कुछ करो, ऐसे हम दोनों कब तक लड़ते रहेंगे। तो भोले बाबा ने कही कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो भगत के बस में हूं, वरदान दे चुका हूं। यदि बाणासुर की बात नहीं मानूंगा तो फिर हमारी भगवत्ता का क्या होगा, हमारी इज्जत, हमारी जुबान का, वरदान का, आशीर्वाद का क्या होगा। तो भोले बाबा ने आज एक उपाय बताया। भोले बाबा ने कहा कि आप ऐसा करो कि नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्ति मात्रम
विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे द्वारिकाधीश, आप जृंभणास्त्र चलाओ, और जब आप जृंभणास्त्र चलाओगे मुझे झमाई आएगी, मुझे आलस आएगा। तो ज्यादा आलस आने के कारण, ज्यादा झमाई आने के कारण मैं युद्ध करने में असमर्थ हो जाऊंगा। इतनी देर में आप बाणासुर का जो करना है वो कर लेना। तो भोले बाबा ने उपाय बताया। द्वारिकाधीश ने जृंभणास्त्र चलाया। जृंभणास्त्र से भोले बाबा आलसी हो गए। भोले बाबा झमाई मारने लगे। इतनी देर में तो एक ही पलक झपकते हुए हमारे द्वारिकाधीश ने, भैया बाणासुर के 1000 हाथ थे, 1000 हाथों में से केवल 2 हाथ छोड़े, बाकी जो है सारे के सारे हाथ द्वारिकाधीश ने काट डाले। आज द्वारिकाधीश मारने के लिए तैयार हुए तो भोले बाबा ने कहा कि ना ना प्रभु, इसे मारो मत। भले ही राक्षस है लेकिन भगत बहुत बढ़िया है, बड़ा तपस्वी है, आप इसे समझाओ। और वैसे भी अब तो ये आपका रिश्तेदार है, आपका समधी है भाई। इसकी बेटी और आपका बेटा अनिरुद्ध दोनों का विवाह सपने में भी हो गया है और वैसे जीते जागते जागृत भी हो गया है। अब तो आप दोनों समधी बन गए हैं, तो महाराज अब केवल समझने वाली बात है, अब लड़ने मरने वाली बात नहीं है। तो द्वारिकाधीश ने बाणासुर के ऊपर कृपा करी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आज द्वारिकाधीश द्वारिका में वापस आए, अनिरुद्ध को भी लाए, ऊषा को भी लाए, बाणासुर को आशीर्वाद दे करके आए। और आज ऐसे ही बैठे ठाले द्वारिकाधीश को ब्रज की, ब्रजवासियों की, मैया यशोदा नंद बाबा की याद आई। तो द्वारिकाधीश ने बड़े भैया दाऊ भैया को भेजा है। दाऊ भैया आज हमारे ब्रज में आए हैं, ब्रज की खबर सुध लेने के लिए आए। ग्वाल वालों के पास गए, मैया बाबा के पास गए, और कम से कम 2-2.5 महीने, भैया यही महीना चल रहा था, ऐसी कर्री कर्री झांक, ऐसी कर्री कर्री गरम गरम लू और कर्री कर्री धूप वाला ही समय था, जेठ बैसाख वाला ही समय था, मई या जून वाला ही समय था। तो आज बड़े भैया दाऊ भैया ग्वाल वालों के साथ यमुना महारानी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भैया रास्ता चलते चलते दोपहरी में पाम पजरने लगे, छाले पड़ने लगे। दाऊ भैया ने तो हिम्मत नहीं हारी, लेकिन ग्वाल वाल हिम्मत हार गए। ग्वाल वालों ने कहा महाराज अब हम पे ना चले जाए रहो। अरे तुम्हारो का फायदा है, तुम्हारे लाला की, हमारे लाला की चतुर्थ पटरानी है यमुना महारानी। अरे यमुना महारानी से कहो कि हम तो यहीं सीरक में बैठेंगे, अब 2-3 किलोमीटर को तो फर्क रह ही गए हो। अरे नेक हमारे झोरे हैं कि निकल जाए तो हम यहीं वहाँ में गोता मार लेंगे, यहीं किलोल कर लेंगे। दाऊ भैया ने यमुना महारानी से कहा कि देखो यमुना जी, देखो यमुना महारानी, हमारे ग्वाल वालों की कछु ऐसी इच्छा है रही है कि तुम नेक न्याय है कि घूम के चली जाओ। तो यमुना महारानी मान कर गई। यमुना महारानी ने सोचा कि जा रहे गांव में रहने वाले राजेंद्र सरपंच जी कहेंगे कि भैया यमुना महारानी हमारे घर के आगे ही होके निकल जाए तो हम यहीं नहा लेंगे। और इनके बड़े भाई जो मुख्य सरपंच हैं इस गांव के क्षेत्र के, वो कहेंगे कि गंगा महारानी हमारे घर के आगे होकर के निकल जाए तो हम तो यहीं नहा लेंगे। और गोपाल जी कहेंगे कि नर्मदा मैया जो है हमारे घर के आगे होके निकल जाए तो
तो हम तो यहीं नहा लिया करेंगे। तो भैया देखो, यमुना महारानी ने सोचा कि हर आदमी यही कहेगा तो फिर हमारे पास कौन आएगा। तो यमुना महारानी नहीं गई। दाऊ भैया को थोड़ा रोष आ गया। दाऊ भैया ने अपने हल की बटन दबाई और हल इतना लंबा हो गया महाराज, कई किलोमीटर लंबा हल कर दिया, यमुना महारानी में गाड़ दिया। और जैसे हल की जुताई होती है, लीक बन जाती है, नाली बन जाती है, ऐसे ही दाऊ भैया ने हल को खींचा तो यमुना जी की एक धारा हल के पीछे पीछे चली आई और जहाँ ग्वाल वाल थे वहाँ होकर के निकाल दी। सारे ग्वाल वालों ने उसी धारा में आनंद लिया, उसी धारा में स्नान किया, आचमन किया। और वहाँ दाऊ जी महाराज का मंदिर भी बन गया है, आज भी है। शेरगढ़ से थोड़ा सा आगे ब्रज में जाओ तो ऐचा दाऊ जी के नाम से महाराज, द्वौ मासो तत्र चावात सीन मधुम माधव मेव च पापे त्वं माधवज्ञाय यन्यायासी पया होता। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पते। वासुदेवोऽवतीर्णो मेक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्या भेदाम त्यजः। तो देखो, आज हमारे बड़े भैया ने खूब ब्रज का हालचाल लिया, आनंद लिया और जा कर के खबर सुधा द्वारिकाधीश को सुनाई। द्वारिकाधीश को बड़ा आनंद हुआ कि चलो हमारे बड़े भैया 2 महीना ब्रज में लगा करके आए और आज ब्रज का हालचाल जाना, ब्रज की खबर सुध सुनी तो दाऊ जी महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश बहुत प्रसन्न हैं, सारी 16,000 रानियां भी प्रसन्न हैं, ग्वाल वाल भी बड़े प्रसन्न हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो लाला मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हो लाला मोहे ना चाहिए बैकुंठ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो।
जन्म मोहे जल का दीजो, एक जन्म मोहे जल का दीजो, एक जन्म मोहे जल का दीजो, एक जन्म मोहे जल का दीजो। हो कान्हा मोहे जमुना दियो बनाए, कन्हैया मल मल नहावे रे। हो कान्हा मोहे जमुना दियो बनाए, कन्हैया मल मल नहावे रे। हो कान्हा मोहे जमुना दियो बनाए, कन्हैया मल मल नहावे रे। हो कान्हा मोहे जमुना दियो बनाए, कन्हैया मल मल नहावे रे। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ जन्म, मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। एक जन्म मोहे पशु का दीजो, एक जन्म मोहे पशु का दीजो, एक जन्म मोहे पशु का दीजो, एक जन्म मोहे पशु का दियो, एक जन्म मोहे पशु का दियो, एक जन्म मोहे पशु का दियो। हो कान्हा मोहे गैया दियो बनाए, कन्हैया रोज चरावे रे। हो कान्हा मोहे गैया दियो बनाए, कन्हैया रोज चरावे रे। हो कान्हा मोहे गैया दियो बनाए, कन्हैया रोज चरावे रे। अरे कान्हा मोहे गैया दियो बनाए, कन्हैया रोज चरावे रे। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ जन्म, मोहे ब्रज में दे दीजो। हो कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। दोनों हाथ उठा के राधे राधे जय हो। जय हो। एक जन्म मोहे वृक्ष का दीजो, 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 एक जन्म मोहे वृक्ष का दीजो। हो
कान्हा मोहि चंदन दियो बनाए कन्हैया तिलक लगावे रे। कान्हा मोहि चंदन दियो बनाए कन्हैया तिलक लगावे रे। कान्हा मोहि चंदन दियो बनाए कन्हैया तिलक लगावे रे। कान्हा मोहि चंदन दियो बनाए कन्हैया तिलक लगावे रे। कान्हा मोहि ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहि ब्रज में दे दियो। कान्हा मोहि ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहि ब्रज में दे दियो। सेवा करते हुए जय हो। जन्म मोहे मनुष्य का दीजो। एक 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 जन्म मोहे मनुष्य का दीजो। ओ कान्हा मोहि ग्वाला दियो बनाए कन्हैया खेल न जावे रे। ओ कान्हा मोहे ग्वाला दियो बनाए कन्हैया न जावे रे। ओ कान्हा मोहि ग्वाला दियो बनाए कन्हैया खेल न जावे रे। ओ कान्हा मोहे ग्वाला दियो बनाए कन्हैया खेल न जावे रे। ओ कान्हा मोहि ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहि ब्रज में दे दियो। कान्हा मोहे ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। लाला मोहि ना चाहिए बैकुंठ जन्म मोहि